कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नाहर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है। लंबे समय तक हालात से लड़ने और हर सच्चाई को समझने के बाद आखिरकार उसने तय कर लिया है कि अब वह किसी भी कीमत पर रूही और उसकी बेटी रुचिता का साथ नहीं छोड़ेगा। उसके लिए अब यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी है। नाहर पूरे सम्मान और अधिकार के साथ रूही और रुचिता को अपने घर लाने निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है क्योंकि वह जानता है कि आज जो कदम वह उठा रहा है उससे कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। दूसरी ओर रूही अब भी अपनी खोई हुई यादों के अंधेरे में भटक रही है। उसे अपने अतीत की बहुत सी बातें याद नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है जो किसी भी पल उसके सामने आ सकता है। इसी बीच नाहर को भी यह पूरी सच्चाई पता चल चुकी है कि रूही की याददाश्त किसी सामान्य हादसे की वजह से नहीं गई थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई है। यह सच जानने के बाद नाहर का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब उसके मन में रूही के लिए सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि उसे हर मुश्किल से बचाने का मजबूत संकल्प भी पैदा हो चुका है। वह मन ही मन वादा करता है कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत उसके सामने क्यों न आ जाए, वह रूही और रुचिता को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन नाहर नहीं जानता कि जिस घर को वह अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना समझ रहा है, उसी घर की चौखट पर उसका सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह रूही और रुचिता के साथ घर के दरवाजे तक पहुंचता है, पूरे परिवार की नजरें उसी पर टिक जाती है। माहौल अचानक पूरी तरह शांत हो जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक शब्द भी बोल सके। तभी सामने आती है दादी माँ। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना एक पल गवाए नाहर का रास्ता रोक लेती है। उनकी आंखों में नाराजगी और आवाज में कठोरता साफ सुनाई देती है। दादी माँ सबके सामने ऐलान कर देती है कि रूही इस घर में कदम नहीं रख सकती। उनके इस फैसले से पूरा परिवार सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब नाहर क्या करेगा। लेकिन इस बार नाहर पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। वह पूरी मजबूती के साथ दादी माँ की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता। वह पूरे परिवार के सामने साफ शब्दों में कह देता है कि अब रूही और रुचिता इसी घर में रहेंगी, क्योंकि यही उनका अधिकार है और इस अधिकार को उनसे कोई नहीं छीन सकता। नाहर की यह घोषणा सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नाहर अपने ही परिवार के खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाएगा। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या दादी माँ इतनी आसानी से हार मान लेंगी, या फिर वह कोई ऐसी नई चाल चलेंगी जो नाहर और रूही की जिंदगी को एक बार फिर मुश्किलों में डाल दे। यही सवाल कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है और आने वाले हर पल को पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय बना देता है। घर के अंदर शुरू हुई यह टकराव अब धीरे धीरे एक बड़े पारिवारिक युद्ध का रूप लेने लगती है। दादी माँ का गुस्सा हर गुजरते पल के साथ बढ़ता जाता है। उन्हें लगता है कि नाहर ने उनके फैसले की अवहेलना करके पूरे परिवार की परंपराओं को चुनौती दे दी है। दूसरी तरफ नाहर अपने फैसले पर अडिग खड़ा रहता है। वह साफ कह देता है कि अगर किसी ने रूही या रुचिता का अपमान किया तो सबसे पहले उसे उसका सामना करना पड़ेगा। नाहर की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मिस्ट्री, जो अब तक सिर्फ अपने फायदे और अपनी सोच तक सीमित रहती थी, अचानक अपना बदला हुआ रूप दिखाने लगती है। वह पहली बार रूही और रुचिता के पक्ष में खड़ी नजर आती है। नाहर के प्यार, विश्वास और जिम्मेदारी को देखकर उसके दिल में भी बदलाव आने लगता है। वह समझ जाती है कि रिश्ते स्वार्थ से नहीं बल्कि भरोसे और अपनापन से बनते हैं। इसलिए वह पूरे परिवार को समझाने की कोशिश करती है कि रूही को अपनाने में ही सबकी भलाई है। मिस्ट्री का यह बदला हुआ व्यवहार हर किसी को हैरान कर देता है। लेकिन क्या यह बदलाव सचमुच दिल से है या इसके पीछे भी कोई नया राज छिपा हुआ है? इसी बीच रूही को अपने अतीत की कुछ धुंधली यादें परेशान करने लगती है। उसे बार बार कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ अधूरी घटनाएं याद आने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, लेकिन वह अभी भी पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाई है। जैसे जैसे उसकी यादें लौटने लगती है, वैसे वैसे कई लोगों की बेचैनी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि अगर रूही को सब कुछ याद आ गया तो वह उन लोगों का सच भी सबके सामने ला सकती है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची थी। उधर दादी माँ भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह मन ही मन एक नई योजना बनाती है ताकि किसी भी तरह रूही को इस घर से दूर किया जा सके। उन्हें डर है कि अगर रूही इस परिवार का हिस्सा बन गई तो कई पुराने राज हमेशा के लिए उजागर हो जाएंगे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार किसी न किसी रहस्य को छिपाए हुए है। एक तरफ नाहर अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ रूही अपनी पहचान और अपने अतीत को खोजने की लड़ाई लड़ रही है। वहीं दादी माँ अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या रूही की याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाएगी? क्या उसके साथ हुए अन्याय का सच पूरे परिवार के सामने आएगा? क्या दादी माँ की नई साजिश कामयाब होगी
या फिर इस बार नाहर अपने प्यार और अपने वादे को हर हाल में निभा लेगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर खुलासा पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा और हर ट्विस्ट दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगा।